जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको एकादशी के व्रत की कथा सुनाएंगे। तो इस बार ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, ये एकादशी 6 जून दिन एतवार को है। वैसे जो एकादशी का जैसे परहेज करते हैं चावल ना खाना, तो इस शनिवार को आपको परहेज करना है, क्योंकि इस बार एकादशी 60 घड़ी से ज्यादा है और सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है वो सारा दिन मान्य होती है। तो वैसे सारा दिन एकादशी शनिवार को रहेगी, लेकिन एतवार को भी 2 घड़ी 13 पल तक है। इस कारण से एकादशी का व्रत जो करते हैं भक्तजन, वो रविवार को करेंगे। 6 जून को एकादशी है। अब एकादशी का नाम कहीं पर इसे अपरा एकादशी कहते हैं, तो कहीं पर भद्रकाली एकादशी कहते हैं। और इस एकादशी के बाद अगली जो एकादशी आएगी वो आएगी 21 जून सोमवार के दिन, वो निर्जला एकादशी होगी। तो आज हम आपको अपरा एकादशी के व्रत की कथा सुनाएंगे। तो आप सभी को नियम पता है कि अगर एकादशी का व्रत करना है तो 10वीं के दिन, जैसे शनिवार के दिन, आप सभी चावल का त्याग करना है। ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए आप सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्नान करते समय थोड़ा सा तिल डालें, गंगा जल डाल करके स्नान करें, शरीर की शुद्धि करें और उसके बाद में आप भगवान का पूजन करें और फिर कथा सुने। तो कथा ब्राह्मण के मुखारविंद से सुनना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। तो आप YouTube पर या हमारे चैनल पर इस कथा को आप सुन सकते हैं। तो नियम, अगर आप अपने लिए व्रत कर रहे हैं तो जब आपने भगवान का पूजन किया, जोत जलाया, तो आपने हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए। किसी चम्मच में जल लेकर के संकल्प करें कि प्रभु, मैंने जो व्रत कर रहे हैं, हमारे शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा अगर कोई जाने अनजाने में भूल हो गई, कोई पाप हो गया है, तो उसे क्षमा करना और वो जल पृथ्वी के ऊपर छोड़ देना। अगर आप अपने पितरों के लिए व्रत कर रहे हैं तो आप अपने पितरों का नाम लेना है कि पितृदेव, ये व्रत मैं आपके मुक्ति के लिए, आपके कल्याण के लिए रख रहे हैं। हे भगवान, हे नारायण, इस व्रत का फल जो है हमारे पितरों को प्राप्त हो। ऐसा संकल्प करते अपना नाम लेकर के और वो जल पृथ्वी के ऊपर छोड़ दें। और फिर आप कथा करें या कथा सुने और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें सारा दिन। निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष से आप जरूर बचें और अपने कंठ का आभूषण महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को अपने कंठ का आभूषण बनाएं। भगवान नारायण का ये बहुत ही परम पावन, पवित्र और श्रेष्ठ नाम है। इस मंत्र का जितना हो सके उतना आप जाप करें। तो आओ कथा की तरफ चलते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? भगवान, मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूं कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संसार के हित के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। ये अपरा एकादशी बहुत पुण्य देने वाली, बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली, अनंत फल देने वाली है। जो अपरा एकादशी का व्रत करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, गोत्र की हत्या, गर्भ हत्या, दूसरे की निंदा, पर स्त्री गमन, ये सब पाप अपरा के व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही देने वाला, झूठी प्रशंसा करने वाला, झूठ बोलने वाले, मिथ्या वेद पाठी, ब्राह्मण, ढोंग रचाने वाले, ठग, ज्योतिषी, कपटी, वैद्य, ये सब नरकगामी होते हैं। अगर कोई भी है जो अपने कार्य से विमुख हो गया है तो ये फिर नरकगामी होते हैं। परंतु हे राजन, अपरा के व्रत करने से ये सब पाप छूट जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाता है वो घोर नरक में पड़ता है। हे राजन, अपरा का सेवन करने से
वो निष्पाप होकर स्वर्ग को जाता है। जो शिष्य विद्या पढ़कर अपने गुरु की निंदा करता है वो बड़े पातक से युक्त होकर नरक को जाता है, लेकिन अपरा एकादशी का व्रत करने से वो मनुष्य की भी सद्गति हो जाती है। हे राजन, मैं अपरा की महिमा कहता हूं, उसे सुनो। कार्तिक की पूर्णिमा को तीनों पुष्कर में स्नान करने से, मकर में सूर्य में प्रयाग में स्नान करने से, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से, गया में पिंड दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से और बद्रिका आश्रम की यात्रा और उस तीर्थ का सेवन करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में हाथी, घोड़ा और स्वर्ण का दान करने से और यज्ञ में स्वर्ण का दान देने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। अर्ध प्रसूता गौ, स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को अपरा एकादशी के व्रत करने से मिलता है। ये पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य और पाप रूपी हिरण के लिए सिंह के समान है। हे राजन, पाप से डरे हुए मनुष्य को अपरा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं करते हुए मनुष्य जल में बबूले के समान और जानवरों में भुनगे के समान हैं। वे मरने के लिए ही संसार में जन्म लेते हैं। अपरा का व्रत और वामन देव की पूजा करके मनुष्य सब पाप से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, संसार के हित के लिए ये महात्म मैंने तुमसे कहा, इसके पढ़ने सुनने से सब पाप छूट जाते हैं। अब इस एकादशी में भगवान वामन देव का पूजन का विधान है। तो भगवान वामन देव की अगर मूर्ति नहीं है तो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, राधा, लक्ष्मी नारायण का पूजन करके आप वही फल प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शालिग्राम का, भगवान लड्डू गोपाल का पूजन करके आप वही फल प्राप्त कर सकते हैं जो फल भगवान वामन जी के पूजन से प्राप्त होता है। या अगर आपके घर में शालिग्राम नहीं है, लड्डू गोपाल नहीं है, तो आपके घर में भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा है, फोटो है, आप वहां पर पूजन करें। अगर आपके नजदीक मंदिर है तो आप मंदिर में जाकर के पूजन करके और आप इस पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। तो एकादशी का नियम भी आपको पता चल गया और कथा भी आपने सुना। तो एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ होता है। व्रत एकादशी का जरूर करना चाहिए, बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जय श्री राम, जय माता दी।